कुछ भी हो जाए, हम अपने देश की, अपने शहर की, अपने गांव की मिट्टी कभी भूल नहीं सकते। उसकी खुशबू हमें खींच लाती है। हम उसे भूलने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वास्तव में अगर हम इंसान हैं तो उसे हम कभी भूल नहीं सकते। देर न करते हुए मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। आज की कहानी है दो चार मित्रों की है। उसमें से एक मित्र था जो बड़े शहर में रह के अपना एक बिजनेस किया करता था। जब भी वो साल 2 साल में अपने शहर को आता था तो अपने दोस्तों के साथ मिलके एक उनकी फेवरेट लस्सी की दुकान थी, वहाँ पे जाके वो लोग लस्सी पिया करते थे। ये प्लान होता था कि सब लोग इकट्ठा होंगे और फिर लस्सी पियेंगे, क्योंकि बचपन के दिन उनके वहीं से बीते थे। और होता क्या है, हम या कोई भी अगर आपका बचपन कैसा भी उसे भूलना नहीं चाहते हैं। तो वैसे भी हो रहा था, सारे दोस्त इकट्ठा हुए। जो उनका दोस्त बाहर रहता था बड़े शहर में, वो आया हुआ था। उसने सबको फ़ोन किया, सारे लोग आए, इकट्ठा हुए। लस्सी के लिए बोल दिया गया था। 5 दोस्त थे, 5 लस्सी के लिए बोला गया। थोड़ी देर बीता ही नहीं था कि लस्सी का ऑर्डर देने के बाद ही एक जो उसका दोस्त था बाहर से आया, उसके सामने एक बूढ़ी माता आती हैं, करीबन 70 साल की रहती हैं, झुकी हुई होती हैं, आंखों के नीचे गहरा गड्ढा होता है, झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। और वो बोलती हैं, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो। जो उसका दोस्त रहता है, जो बाहर रहता है, उसके अंदर ये क्वालिटी ये थी कि वो किसी को भी भीख नहीं देता था, किसी को पैसा नहीं देना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्या उसके मन में आता है कि वो अपना पर्स निकालता है, उसमें से पैसा ढूंढने लगता है। फिर उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि पर्स अपने उठा के अपने जेब में डाल लेता है। फिर वो माता जी से कहता है, दादी आप लस्सी पियेंगी? तो दादी जी हिचकिचाते हुए, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, बोलती हैं, हाँ बेटा। जो उसके दोस्त होते हैं उसको देखने लगते हैं कि यार ये तो कभी किसी को कुछ देता नहीं था खाने पीने को, और ना ही कभी किसी को भीख देता, तो फिर इसको क्या हो गया, ये नहीं 10-20 दे के टाल दे, ये लस्सी क्यों पिला रहा है अपने साथ में वो भी। फिर दादी जाके थोड़ी दूर खड़ी हो जाती हैं। लस्सी बन वो जो दुकानदार रहता है उससे जो उसका दोस्त रहता है बोल देते हैं, एक लस्सी और बढ़ा देना, 5 की जगह आप 6 कर देना। फिर दादी थोड़ी दूर पे जाके फिर वापस आती हैं और करीबन अपना एक छोटा सा बटुआ लिए रहते हैं, उसमें निकालती हैं, उसमें करीबन 10 से 12 रुपए रहती हैं। वो उसके दोस्त जो व्यापारी बाहर से आता है उसको देने लगते हैं कि बेटा इसको मिला के जो भी होगा लस्सी का पैसा दे देना। तो जो उसका दोस्त रहता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, कहता है दादी आप पैसा रखिए, आपके लिए मैं लस्सी बोल दिया हूँ, लस्सी आपको मिल जाएगी। तो दादी को लस्सी मिलती है और दादी फिर किनारे जाके बैठ जाती हैं नीचे ज़मीन पे और लस्सी पीने लगती हैं। जो वो व्यापारी दोस्त रहता है उसको उसको देखा करता था, लेकिन अब वो उसके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि मैं दादी को बोल देता हूँ कि ये मेरे चेयर पे बैठ जाओ। लेकिन वो सोचा कि ये गरीब हैं, लोग क्या कहेंगे, अब अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो लोगों को बुरा ना लगे। उसको रहा नहीं गया, वो भी जाता है अपना लस्सी लेके वहाँ दादी के पास जाता है और फिर नीचे वो भी बैठ जाता है। जो दुकान मालिक होता है इन सब चीज़ों को देखा करता है, उसके वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जा रहा है कि क्या हो रहा है। वो अपने जो वहाँ का नौकर रहता है उसको बोलता है कि आप जाके साहब को 2 कुर्सी दे दो, दादी माँ के लिए और उस साहब के लिए। वो ऐसा ही होता है और वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं दोनों लोग, वो लस्सी का आनंद उठाते हैं। फिर जो दुकान मालिक रहता है वो कहता है, साहब मैंने इंसान तो बहुत देखे, लेकिन सच्चा इंसान आज मैंने बहुत दिनों बाद देखा, और मुझे आपके इस तरीके से जो आप दूसरों का मदद करते हैं उससे मुझे कहीं ना कहीं सीख मिला, और मैं भी कोशिश करूंगा, मुझसे हो पाएगा तो अगर कोई गरीब, वास्तव में कोई गरीब होगा, भूखा होगा, तो मैं उसको भोजन या लस्सी ज़रूर पिलाऊंगा। तो मेरे कहने का, कहानी का मतलब बस सिर्फ इतना है। होता क्या है, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई गरीब आता है आपसे पैसे मांगते हैं, बेफजूल वो खर्च करता है, उसको दे दो। लेकिन वास्तव में अगर कोई भूखा है तो आपको भोजन कराएं, क्योंकि भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। और अगर वास्तव में आपके पास कुछ है तो गरीबों की मदद करें, इससे घटेगा नहीं, बढ़ेगा, और परमेश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद देगा। इसलिए ज़रूरत है हमें मदद करने की। वास्तव में अगर कोई गरीब आपको मिल रहा है तो कुछ ना करा पाएँ तो उसको आप भोजन करा सकते हैं। आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं तो आप उसको अच्छे से भोजन करा सकते हैं। इसलिए अगर कोई भूखा मिले तो उसको भूखा ना जाने दें।